दिस इज एपोजी बूम, जो कि एक प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेस है फ्रॉम एपोजी। एंड इसको मंगवाने के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू कैन सी कि मेरे पास में ऑलरेडी एपोजी का डुएट 3 है, विच आई एब्सोल्युटली लव। इसका जो साउंड क्लैरिटी और क्वालिटी है और डीएसपी प्रोसेसिंग है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई एम कॉलिंग राज, ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिसने रिसेंटली इसी इंटरफेस से एक गाना रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा था। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट फंटास्टिक। तो मैं आपको थोड़ा सा स्निपेट उसका प्ले करके सुनाता हूँ। देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, दोनों जहां 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 गए ठहर, तेरे बदन की रोशनी मेरे बदन में अभी 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 गए उतर, कोई दूरी नहीं बाकी पिया रे, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ मैं। क्या हाल है राज? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। तुमने अभी बूम से एक गाना रिकॉर्ड किया था जो तुमने मेरे को रिसेंटली सेंड किया था, है ना? हाँ। माइक्रोफोन कौन सा यूज कर रहे हो तुम उसमें? वही ऑडियो टेक्निका 80-20-20। ऑडियो टेक्निका 80-20-20। हाँ। ये वाला गाना वाकई में तुम्हारा अभी तक का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉइस टेक्सचर्स है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। ग्रेट, या टेक केयर। यही था, हाँ सिर्फ एक ही बताना था। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक, ओके। सो ये वैसे वन ऑफ द मैनी एग्जाम्पल्स है व्हेन यू have seen your students grow and do wonderful stuff. This is just one of the examples, huh? And this makes me feel very glad and बहुत ज़्यादा emotional as well. Anyways, moving ahead. So I think this is the best audio interface 2024 में, जो कि budget range of audio interfaces आता है, because it has got some insane features as well as it is very easy to use. So here you can see कि हमारे पास में हमारा Windows का मशीन है और ये Audient का ID 14 लगा हुआ है, and ये ID 14 का Mark 1 version I have used. I have used the ID 14 का Mark 2 version and I have absolutely loved them and recommended them for years. But now I think ये जो Boom वाला audio interface है in this budget range for most of the people, this would be amazing. तो मैं Windows की मशीन के सामने क्यों हूँ? क्योंकि I want to check if Windows का मशीन पे भी क्या एपोजी के इंटरफेसेस आज के डेट में उतना ही अमेजिंग चलते हैं जितना वो मैक की मशीन्स पे चलते हैं। प्रीवियसली उनका ये था कि जितने भी मैक यूजर्स थे वो एपोजी को इस्तेमाल करना प्रेफर करते थे बिकॉज ऑफ कन्वर्जन का जो क्वालिटी है, थोड़ा आपको डीएसपी पावर भी मिलता है। डीएसपी पावर जिसके ऊपर में आप ऑडियो इंटरफेस का जो मिक्सर है उसके अंदर ही आप कंप्रेसर्स, EQs, सैचुरेशन और कुछ कुछ चीज़ें आप रन कर सकते हो अपना साउंड को पहले से ही दैट एनालॉग वार्मथ देने के लिए, इफ़ यू वांट टू। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये आप पोस्ट प्रोसेसिंग में भी कर सकते हो, बट यू गेट अ फंटास्टिक, एकदम मस्त क्लीन सिग्नल विथ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन, जिसको आप आगे जाकर के प्रोसेस करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट अमेजिंग आएगा। यू गेट दिस नाइसली पैक्ड इंटरफेस एंड दिस सेट ऑफ केबल, बस इतना ही चाहिए आपको। इंटरनेट पे जो इमेजेस है, जो वीडियोस है, उसको देखकर आई डोंट थिंक कि आपको ये फील हो पाएगा कि ये इतना स्टर्डी और इतना अमेजिंग हाथ में लेकर के फील होता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्रूशियल है ना, कि आपको क्वालिटी का पता चलता है ये हार्डवेयर का बिल्ड को देख करके। दिस नॉब इज टैक्टाइल, ये मूव होता है एंड फ्रंट पे एक माइक है, एक लाइन इनपुट है, यानी कि 2 चैनल तो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कीबोर्ड वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो, ऑक्टापैड, गिटार्स, प्रोसेसर और इस टाइप का चीज। अगर आप माइक रिकॉर्ड करना चाहते हो तो एक टाइम पे आप एक ही माइक रिकॉर्ड कर सकते हो। मोस्टली हम जैसे लोग यही करते हैं, एक माइक और एक एकॉस्टिक गिटार भी आप चाहो तो साथ में जैक इन से
रिकॉर्ड करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। पीछे हमारे पास में स्पीकर्स लगाने का ये आउटपुट मिल जाता है और ये हेडफोन का आउटपुट मिल जाता है और ये USB पोर्ट है। इट इज वेरी इजी ऑन आईज एंड सेटअप वाइज एज वेल, लेस कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो आपको एपोजी की वेबसाइट से ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। मैक पे हो तो मैक का, विंडोज पे हो तो विंडोज का। मैंने ये विंडोज वाला ड्राइवर डाउनलोड कर लिया और इसको इंस्टॉल कर लिया है एंड ये मेरा लोड हो गया। ऑल्सो इससे मेरा एपोजी का कंट्रोल पैनल भी लोड हो गया और एक पॉपअप आया जिसमें बोला कि फर्मवेयर अपडेट करना है इस डिवाइस का, जिसके लिए इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रख के आपको USB को कनेक्ट करना है ताकि फर्मवेयर अपडेट मोड में ये ऑन हो जाए एंड इट जस्ट स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। एंड फिर लेटेस्ट फर्मवेयर और लेटेस्ट जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके साथ में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। सो फार कोई भी 0 ग्लिचेस आए मेरे को विंडोज मशीन पे भी। सो आई कैन कन्फर्म कि बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ में बड़ी आसानी से बेहतर तरीके से विंडोज़ पे भी काम कर रहा है मेरे। ऑल्सो ऑब्वियसली मेरा जो माइक्रोफोन है वो कनेक्टेड है एंड अगर मैं इसे ऑन करूं 48 वोल्ट्स एंड यू कैन सी कि इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। मेरा माइक्रोफोन का सिग्नल भी यहाँ आने लग गया है। जो इसका सबसे खास फीचर है दैट इज़ दिस FX बटन, जो कि आप इनमें से जो भी इंस्ट्रूमेंट है या आपका माइक्रोफोन है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपने एंगेज किया, इसे आपने ओपन किया, ये एपोजी का जो ये कंट्रोल सरफेस है ये खुल के आया। तो यहाँ पे यू कैन सी कि कंप्रेसर है 3:1, 5:1, 10:1 रेशियोज आप सेट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही आप जो है ये कंप्रेस सिग्नल रिकॉर्ड कर सकते हो। यू सी कि वो जो माइक्रोफोन है उसका सिग्नल यहाँ पे कंप्रेस होता हुआ हमको दिख रहा है। आप हाईज एंड लोज, बूस्ट एंड कट कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत सिंगिंग के टाइम पे वैसे अपना माइक को थोड़ा वार्मथ देना चाहूँगा तो आई वुड जस्ट यूज़ दिस ड्राइव वाला नॉब। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली आपको सैचुरेशन की जगह पे अच्छा खासा डिस्टॉर्शन तक भी पहुंच जाएगा। उसका क्रिएटिव यूज़ हो सकता है बट थोड़ा बहुत आप इसे ड्राइव कर सकते हो सो दैट आपको थोड़ा हार्मोनिकली रिच कंटेंट मिले, क्योंकि इसका जो प्रीएम्प है वो सुपर क्लीन है। इसका जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है वो भी सुपर क्लीन है और आपको जो साउंड आपके स्पीकर्स से सुनाई देता है फ्रॉम या हेडफोन से सुनाई देता है फ्रॉम डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन के थ्रू, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू डू द प्रोसेसिंग। सो मैंने फिलहाल तो FL स्टूडियो में ही इसको टेस्ट आउट किया है एंड ऑब्वियसली ये क्यूबेस या बाकी सारी चीज़ों के साथ में भी बेहतर तरीके से काम करेगा। FL स्टूडियो इसलिए क्योंकि मोस्टली विंडोज़ पे सबसे ज़्यादा लोग आई थिंक FL स्टूडियो पे ही हैं। आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली प्रॉपर गाना प्रोड्यूस करके और उसका क्वालिटी आप लोग को सुनाऊंगा कि इस ऑडियो इंटरफेस से, इस छोटे से ऑडियो इंटरफेस से आप वोकल्स रिकॉर्ड करते हो, म्यूजिक अरेंज करते हो, मिक्स करते हो और आप क्या आउटपुट निकाल सकते हो जस्ट यूजिंग दिस एंड मे बी योर लैपटॉप और व्हाट्सोएवर। अब इसके बाद में ये रहेगा कि आपके पास में एक अच्छा हार्डवेयर हो गया है तो आपका जो स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ वो मैटर करेगा कि मतलब आपको अपना स्किल पे काम करना है और स्किल अपने अच्छा डेवलप कर लिया तो यूड गेट फंटास्टिक साउंड। एक जो इसका फीचर है दैट इज़ ये लूप बैक वाली जो फंक्शनैलिटी है, आई थिंक इसके बारे में इंटरनेट पे इतनी बात नहीं हो रही बट इसके बहुत अद्भुत यूटिलाइजेशन हो सकता है। एक तो ऑब्वियसली आप जब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो उस पर आप इसे इस्तेमाल कर ही सकते हो इस वाले फीचर को कि आपका माइक और जो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर से जो साउंड आ रहा है वो लाइव स्ट्रीम में चला जाए, या अगर आप स्क्रीन कैप्चर्स रिकॉर्ड करते हो आप उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट और एक जो चीज़ है जो काइंड ऑफ चीट कोड की तरह हो सकता है क्योंकि इसका प्रीएम्प सेक्शन और इसका जो कन्वर्जन है बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जो मिक्स किया है अपना उसको हल्का सा क्लिप करवा के इसी के थ्रू लूप बैक मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड क्योंकि मैं इसके ऊपर में भी एक मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला हैक मैंने डुएट 3 के साथ में और इसके साथ में चेक किया है एंड आई थिंक वो जो एनालॉग कैरेक्टर कुछ लोग ऐसे ढूंढते हैं कि आप फेडर्स पुश कर सकते हो एंड थोड़ा सा क्लिप करा के आप एनालॉग हार्डवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बहुत ही सस्ते से डिवाइस में आप ये चीज़ कर सकते हो। या With that, thanks for being a part of this mission to be a better musician every day. bettermusicianeveryday.com पे recorded courses भी हैं और हमारा अगला बैच ऑफ 3 months का जो म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग वाला है वो भी मई का फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए अभी जाकर के रजिस्टर करें और इस उम्मीद के साथ कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं अरिजीत साहा लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।